हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू गिवन सर्कल। तो दो सर्कल के बीच में एंगल कैसे बनेगा? एंगल तो हमेशा दो लाइनों के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एंगल बिटवीन टू सर्कल इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कैसे कि ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया उन लोगों ने, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हमने ये टेंजेंट बनाया, ठीक है, और इसके ऊपर ये टेंजेंट बनाया, ठीक है। तो ये जो एंगल है टेंजेंट के बीच में, जो एंगल है उसको हम एंगल बिटवीन सर्कल बोलेंगे। तो थीटा इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at the point of intersection, and this is angle between two circle। तो सर्कल के बीच में जो एंगल है वो एक्चुअली में एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स होता है, ठीक है। और टेंजेंट्स कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों सर्कल के ऊपर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे टेंजेंट, ये टेंजेंट दूसरे सर्कल के ऊपर, करेक्ट। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है थीटा, उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू सर्कल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने का भी तरीका है, उसको चेकआउट करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला डेवलप हो जाएगा और उस फार्मूले से आप कोई भी प्रॉब्लम जो एंगल बिटवीन टू सर्कल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट से, एंगल बिटवीन टू सर्कल के कॉन्सेप्ट से फिर हम ऑर्थोगोनल सर्कल को भी ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना कि हम जो फार्मूला डेवलप कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स के लिए, उसको कैसे करते हैं। कि देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इसका मतलब इस वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ये हो गया, करेक्ट, ओके। यहाँ पर ये टेंजेंट हो गया, तो ये जो एंगल है वो एंगल बिटवीन टेंजेंट है और एंगल बिटवीन सर्कल है। अब इसको फाइंड आउट करना है। ये दोनों सर्कल का सेंटर है, करेक्ट है, ठीक है। अगर सेंटर है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये सर्कल का सेंटर, तो इसका मतलब ये तो रेडियस हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, करेक्ट। सेम यहाँ पे भी आते, ये आपकी टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा, करेक्ट। ये 90, करेक्ट है। और ये थीटा है। तो अब अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, किसकी, जरा ध्यान से देखना, फिगर में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इस एंगल की बात करूँ, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा? ये एंगल देखिए, ये 90, ये थीटा, तो इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, करेक्ट है। मतलब ये जो दो रेडियाई है, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इस C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस को मैंने D से नाम दिया, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिख गया होगा। हाँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फिगर रहता है, वही के वही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया, फिर से एक बार देख लेते। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, जिसमें एक साइड R1 है, दूसरी साइड R2 है, तीसरी साइड D है, तीसरे साइड को मैंने नाम दिया D से। और ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में, ये जो एंगल है, मतलब एक काम करो, इस ट्रायंगल को यहाँ ले लो, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज D एंड दिस इज 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 180 माइनस थीटा है। अब ये एंगल 180 माइनस थीटा कैसा है, मैंने बता दिया आपको कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 हो गया, और ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, करेक्ट है।
फाइन। तो अब इसमें हम कॉस थीटा लगाते, तो कॉस ऑफ कोसाइन रूल लगाते, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। आपके पास में कोसाइन रूल का नियम मालूम है, ए बी सी। तो कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही होगा, इसके सामने की साइड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ये बनेगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। हमको तो कॉस थीटा निकालना है, ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2r1 r2। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर कॉस थीटा का फार्मूला मुझे लिखना है तो डी स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर 2 इंटू r1 इंटू r2, ये बन गया फार्मूला। सो हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू सर्कल। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर tangent at the point of intersection, that means theta is the angle between these two circles, and cos theta can be given by d square minus r1 square minus r2 square divided by 2r1 r2। r1 r2 क्या है, रेडियस है, d क्या है, d is the distance between their centers। ओके, दैट्स इट, बस हो गया। फाइनली अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और ये एक क्वेश्चन से आपका बात समझ में आ जाएगी। आपको ऑलरेडी फार्मूला मालूम है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू सर्कल, करेक्ट है, वी नो दैट। वो फार्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, क्या फार्मूला है, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू सर्कल, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर माइनस r2 का स्क्वेयर 2r1 r2। ये फार्मूला आपको पता है, करेक्ट है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अभी यहाँ पे देखो सेंटर्स दिया हुआ है, एक C1 है -2,0, एक C2 है 2,3, तो D आ जाएगा, है ना, -2 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर, मतलब ये 16 9, मतलब D तो 5 आ गया, करेक्ट। अब मुझे यहाँ दिया हुआ है द एंगल बिटवीन द टू इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल का मतलब ये हो गया, ये सेंटर उनके अलग अलग है, सेंटर अलग अलग और इक्वल सर्कल है, दैट मीन्स दोनों की रेडियस सेम है, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू मैंने r मान लिया। तो ये फार्मूला लगा दो, कॉस थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, दोनों सर्कल के बीच में ये एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ऐसे ही होगा। कॉस 120 डिग्री 1/2 होता है, करेक्ट है। 120 डिग्री कैसे निकालें बोलो, 180 माइनस 60 करेंगे, 180 माइनस 60, करेक्ट है। तो वो तो आपके पास में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -1/2, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो -1/2, ओके, -1/2 होता है, करेक्ट। और ये हो जाएगा 25 माइनस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, -r स्क्वायर होता है इधर, -r स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2r स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, मतलब r स्क्वायर मिल गया 25, r इक्वल टू 5 मिल गया। सिंपल सा है, छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको चेकआउट करना पड़ता है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप एंगल बिटवीन टू सर्कल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से ही हम मूव करते हैं कि अगर दोनों सर्कल के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो हो गए ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल, तो उसकी क्या कंडीशन होगी उसको आप नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं।